हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट नॉलेज। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग यहाँ पे कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोगों ने पहले अक्षयपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। आज उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे और इसके बाद यह एक है, इसके बाद ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें अम्ल अम्ल और भस्म यानी कि क्षार, भस्म को क्षार भी बोलते हैं, और ये अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण एवं जल। तो यहाँ पे ये थोड़ा समय बतला दे रहा हूँ क्योंकि अगले चैप्टर दूसरे में हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, अम्ल भस्म के बारे में। तो इसमें होता है, देखिए HCl यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NaOH यह भस्म यानी क्षार है, और अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O यानी सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। तो यह लवण हो गया और यह जल हो गया, यह अम्ल है और यह भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोनों अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इसका परिभाषा कैसे लिखा जाएगा, देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा एक देखते हैं हम लोग, वो होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए ये रहा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसके द्वारा सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। जैसे कि देखते हैं हरे पेड़ जो होते हैं ना, वह सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो एग्जाम में इसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि पौधे अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं, तो उत्तर होता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। तो यही हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें होता है प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है कि पौधा जो होता है ना, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से और नीचे अपने जड़ के द्वारा जल प्राप्त करके अभिक्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके इसे ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज और जल बना रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। और देखिए इसे संतुलित करके लिखा जाता है। एग्जाम में कभी भी इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को यानी रासायनिक समीकरण को असंतुलित नहीं लिखा जाता है, समीकरण को संतुलित करके लिख दिया जाता है। तो यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो गया, तो नोट कर लीजिए। आगे अब हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है डिटेल में। तो आइए ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका नाम ही है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें होता है ऑक्सीजन जुड़ता है, या इस अभिक्रिया में किसी यौगिक या तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है यानी हट जाता है। किसी यदि पहले से जुड़ा हो तो वह हट जाता है, निष्कासन हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं, देखिए ये हो गया सल्फर, इसे गंधक भी बोला जाता है। सल्फर, इसका परमाणु संख्या 16 होता है, और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और दूसरा मैंने क्या बताया कि ऑक्सीजन का जुड़ाव या हाइड्रोजन का निष्कासन। तो देखिए दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, HCl प्लस Mn मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये बनाता है प्लस H2O।
तो देखिए इसे बोलते हैं मैग हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम सॉरी मैग्नीज डाइऑक्साइड, और ये हो गया मैग्नीज क्लोराइड, और ये हो गया जल। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन निकल रहा है, देखिए यहाँ HCl है ना, तो इस HCl में से हाइड्रोजन देखिए इधर निकल गया है, यहाँ पे होता है। और ये जो मैग्नीज है इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है। तो ये होता है अवकरण अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन निकलता है तो अवकरण, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि हाइड्रोजन निकल रहा है क्लोरीन से, तो ये हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीजन यहाँ पे जुट रहा है तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिएगा। और देखिए इसमें ये होता है, जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसमें जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अवकारक, सल्फर जो हो गया अवकारक है, सल्फर अवकारक, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिस तत्व या जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग अवकारक कहते हैं। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए इसे अवकारक बोलेंगे। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि एक समीकरण देकर कि इसमें अवकारक कौन है बतलाइए। आजकल तो 1 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछ रहा है। तो और इसमें देखिए, इसमें अवकारक ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यहाँ पे अवकारक क्लोरीन हो जाएगा। और दूसरा हम लोग देखते हैं, अब इसका परिभाषा देखते हैं क्या होता है। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो नोट कर लीजिएगा, ये परिभाषा है, एग्जाम में आता है तो लिख लीजिएगा। और इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया है, इसे बोलते हैं उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा होता है, इसी में ऑक्सीकरण पढ़ लिया हम लोगों ने, अब अवकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो देखिए, इस अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत होता है। इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो यानी ऑक्सीजन इसमें निकलता है, किसी तत्व या यौगिक से बाहर निकल जाता है, निष्कासन हो जाता है, और हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अवकरण अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बनाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसलिए इसे अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे। और जब ऑक्सीजन निकलेगा तो उसे भी अवकरण अभिक्रिया ही बोलते हैं। जैसे देखिए, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 Cu प्लस H2O। तो हो गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए, इस कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, देखिए इधर सिंगल हो गया और इधर हाइड्रोजन में जुट गया, तो यह हो गया अवकरण अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आगे आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें
जो भोजन का दुर्गंधित होता, जो होता है ना गर्मी के दिनों में खट्टा हो जाता है, तो यह इसी के कारण ऑक्सीकरण अवकरण के कारण होता है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समझ में कुछ नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। और इसे अवकरण अभिक्रिया को बोलते हैं, जो इसका नाम है उपचयन, तो इसको बोलते हैं अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। ये बहुत से लोगों को दिक्कत होता है कि ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं कि अवकरण को उपचयन बोलते हैं। तो इसका एक ट्रिक आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आसानी से आप याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।